Hi everyone, I welcome you all on English Word India. In today's video, we are going to study present perfect tense. Alright guys, in the comprehensive series of tenses, I have covered present indefinite tense and present continuous tense, and in today's video, we are going to understand uses and structure of present perfect tense. So let's start with the video. Alright, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम क्यों यूज करते हैं? उन एक्शंस के लिए जो यूज करते हैं जो एक्शंस प्रेजेंट में रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसके सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हैज या हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, इसी स्ट्रक्चर को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he has completed her homework. She has completed her homework. अब देखिए यहाँ पर जो she है वो सब्जेक्ट है और हैज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और हैव हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। तो क्योंकि शी हमारा यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो शी के साथ हमने हैज़ लगाया है। देन कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड हर होमवर्क ऑब्जेक्ट। ओके, अभी इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अब देखिए इसके नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हैज या हैव में से कुछ एक लगाते हैं, उसके बाद नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करके देखते हैं। शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, शी has not completed her homework. She has not completed her homework. उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया शी, उसके बाद हैज, उसके बाद नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड और उसके बाद हर होमवर्क ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हम इसके इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव को पहले लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हम प्रीवियस सेंटेंस को ही चेंज करके देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, हैज शी कंप्लीटेड, हैज शी कंप्लीटेड हर होमवर्क। ओके, हैज शी कंप्लीटेड हर होमवर्क। एंड हमारा जो फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है दैट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और देखिए इसमें सबसे पहले हम हैज या हैव लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, देन नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके, इसी को चेंज करके करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, हैज शी नॉट कंप्लीटेड, हैज शी नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क। ऑलराइट,
आई होप कि आपको स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो एक्शंस इन द प्रेजेंट टाइम रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं। आइए देख लेते हैं इसके दूसरे यूजेस को। अब देखिए अनफिनिश्ड एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। अनफिनिश्ड एक्शंस मतलब ऐसे एक्शंस जो कि खत्म नहीं हुए हैं। ऑलराइट, अनफिनिश्ड एक्शंस, स्टेट्स और हैबिट्स दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। तो ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए थे एंड प्रेजेंट में भी चल रहे हैं। ऑलराइट, अनफिनिश्ड है, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, तो ऐसे एक्शंस को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हाँ, और एक बात और कि इस तरीके के इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सिंस या फॉर का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, हम लोग सेंटेंस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आई हैव नोन केरन सिंस 2000। अब देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और आई के साथ हैव लगा है, उसके बाद नोन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और केरन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके बाद ये आया है हमारा सिंस और उसके बाद 2000। आई हैव नोन केरन सिंस 2000। मैं केरन को 2000 से जानती हूँ। इसका मतलब ये है कि वो केरन से मिली थी 2000 में। ऑलराइट, और तब से वो उसे जानती है और अभी तक जिस टाइम पे वो कह रही है, ये बात बता रही है, तो इस टाइम तक वो केरन को जानती है। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी हैज़ लिव्ड इन लंदन फॉर 3 years। यहाँ पर शी देखिए सब्जेक्ट है, हैज़ लगा है क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद लिव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ऑलराइट, एंड इन लंदन फॉर 3 years, ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि शी हैज़ लिव्ड इन लंदन फॉर 3 years। वो लंदन में 3 सालों से रही है। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है कि 3 साल पहले उसने लंदन में रहना स्टार्ट किया था और अभी तक वो लंदन में रह रही है। ऑलराइट, तो उसका लंदन में रहना का जो एक्शन है वो अभी अनफिनिश्ड है। दैट मीन्स कि वो अभी भी लंदन में रह रही है। तो यही बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम अनफिनिश्ड एक्शंस के लिए भी यूज़ करते हैं, ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए थे और प्रेजेंट टाइम में भी अभी चल रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव वर्कड हियर फॉर 6 months। अब देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, हैव लगा है, वर्कड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ओके, और हियर यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है एंड देन फॉर 6 months। आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसके बाद का ये जो सारा है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब देखिए इस सेंटेंस का यहाँ पे मतलब क्या है। आई हैव वर्कड हियर फॉर 6 months। मैं यहाँ पर 6 महीनों से काम कर चुकी हूँ। ओके, मैं यहाँ पे 6 महीनों से काम कर चुकी हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि 6 महीने पहले उसने यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया था और अभी भी वो यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। तो उसका जो काम करने का एक्शन था वो अभी अनफिनिश्ड है। दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट में भी चल रहा है। आई होप इट्स क्लियर। आइए देखते हैं अब इसके कुछ और यूजेस को, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आपने एक वर्ड देखा है सिंस और देखिए एक वर्ड होता है फॉर। अब कब हमें सिंस लगाना है और कब हमें फॉर लगाना है, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। ऑलराइट, सिंस हम लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम से मेरा मतलब है कि जब हम एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट टाइम की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसे कि जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि मैं 2000 से मैं टीचिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर ईयर बता दी कि मैं 2000 से टीचिंग कर रही हूँ। ओके, तो ये जो 2000 है वो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसके लिए हम सिंस लगाएंगे। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि
मंथ्स के नेम या फिर डेज के नेम। तो इस तरीके के जो जब हम पर्टिकुलर टाइम बताते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। शी हैज़ बीन हियर सिंस 2 PM। अब देखिए यहाँ पर टाइम बताया, ठीक है, कि 2 बजे से वो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 PM है, ये क्या है, कैसा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। अगर मैं कहती, इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से कहती कि शी हैज़ बीन हियर फॉर 2 hours, ओके, वो यहाँ पर है 2 घंटों से। तो देखिए ये जो 2 घंटे हैं वो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ठीक है। मैंने ये नहीं बताया कि वो 2 घंटे कौन से थे, ऑलराइट। मैं कह रही हूँ कि 2 घंटे से वो यहाँ पर है, दैट मीन्स कि मैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ, ऑलराइट। और अगर मैं कह रही हूँ कि वो 2 बजे से यहाँ पे है, तो दैट मीन्स मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया है और वो इस पर्टिकुलर टाइम से यहाँ पर है। तो जब हम एक पर्टिकुलर टाइम, एक डेफिनेट टाइम की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। आई हैव लाइक्ड चॉकलेट सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। अब देखिए ये तो हो गया एक पॉइंट ऑफ टाइम, और इसके साथ एक चीज़ और होती है पास्ट एक्शन, ठीक है। ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हुआ है, तो उसके लिए भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई हैव लाइक्ड चॉकलेट सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, हैव लगा है, लाइक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑलराइट, एंड चॉकलेट सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, ओके। अब देखिए वो ये कह रहा है कि आई हैव लाइक चॉकलेट, मैं चॉकलेट को पसंद करता हूँ, सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। कब से करता हूँ, जब मैं बच्चा था, ओके। तो यहाँ पे ये जो उसका वो कह रहा है कि व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था, तो वो एक पास्ट की स्टेट है, ठीक है, वो एक पास्ट का एक्शन है। तो ऐसे पास्ट के एक्शन को बताने के लिए भी हम सिंस का यूज़ करते हैं, ऑलराइट। तो आई हैव लाइक चॉकलेट सिंस आई वॉज ए चाइल्ड, मुझे तब से चॉकलेट पसंद है, जब से कि मैं एक बच्चा था, ऑलराइट। आई होप इट्स क्लियर। अब देख लेते हैं फॉर कहाँ यूज़ करते हैं। तो देखिए फॉर को हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जैसे कि देखिए 2 घंटे। अब ये 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं। 2 घंटे का मतलब क्या है कि मैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ कि 2 घंटे से कोई काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऑलराइट। 3 years, अब ये 3 साल कोई भी हो सकते हैं, ऑलराइट। 6 months, ओके, 6 महीने कोई से भी हो सकते हैं। तो जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं तब हम फॉर का यूज़ करते हैं, और जब हम एक डेफिनेट टाइम बताते हैं, एक पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। आई होप कि आज के बाद से आपको सिंस और फॉर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी क्वेश्चंस, you can comment in the comment box. I will definitely try to answer you. ऑल राइट, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव बीन हंग्री फॉर आवर्स। अब देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव लगा है, उसके बाद बीन, ये क्या है, पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल है, उसके बाद हंग्री फॉर आवर्स, ओके। अब देखिए आई हैव बीन हंग्री फॉर आवर्स, मैं घंटों से भूखी हूँ, ऑल राइट। तो यहाँ पे आवर्स, ये क्या है, ये घंटे कोई भी हो सकते हैं, दिन के कोई भी घंटे हो सकते हैं, ऑलराइट। तो क्योंकि यहाँ पर हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर फॉर लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी हैज़ हैड अ कोल्ड फॉर अ वीक। अब देखिए यहाँ पर शी जो है वो सब्जेक्ट है और शी के अकॉर्डिंग हैज़ लगा है, उसके बाद यहाँ पर हैड जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके बाद अ कोल्ड फॉर अ वीक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसे हफ्ते से कोल्ड है, उसे हफ्ते से जुकाम है ना, एक हफ्ते से उसे जुकाम है। अब ये जो वीक है, ये जो हफ्ता है, वो कोई भी हफ्ता हो सकता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे डेफिनेट वीक नहीं बताया गया कि हाँ भाई इस वीक से उसको जुकाम है, ऑलराइट। तो इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या लगाया है, फॉर लगाया है। शी हैज़ हैड ए कोल्ड फॉर ए वीक, उसको करीब एक हफ्ते से जुकाम है। आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
ओके, अब नेक्स्ट यूज देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, एंड दैट इज फिनिश्ड एक्शन। ऐसे एक्शंस जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। ऑलराइट, देखते हैं आगे। लाइफ एक्सपीरियंसेस, एक्शंस और इवेंट्स हैपन ड्यूरिंग अ पर्सन्स लाइफ। अब देखिए यहाँ पर फिनिश्ड एक्शन से क्या मतलब है, ऐसे एक्शंस या फिर इवेंट्स जो कि एक इंसान की लाइफ में हुए हैं। ऑलराइट, और वो उसका एक लाइफ एक्सपीरियंस है। ऑलराइट, मतलब कोई एक्सपीरियंस, एक पर्सन ने एक एक्सपीरियंस लिया है अपनी लाइफ में जो कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो उसके उस लाइफ एक्सपीरियंस को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दैट मीन्स कि एक पर्सन का एक्सपीरियंस जो कि उसकी लाइफ में हुआ था, एंड उस एक्सपीरियंस को वो पर्सन ले चुका है, वो एक फिनिश्ड एक्शन है। ऑलराइट, तो ऐसे जो फिनिश्ड एक्शन है उनको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। आइए एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। आई हैव बीन टू टोक्यो, आई हैव बीन टू टोक्यो। ओके, तो यहाँ पे देखिए आई जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव लगाए आई के अकॉर्डिंग, एंड बीन यहाँ पर क्या है, बीन यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एंड टू टोक्यो। ओके, तो आई हैव बीन टू टोक्यो, मैं टोक्यो में रह चुकी हूँ। ऑलराइट, मैं टोक्यो में जा चुकी हूँ या फिर रह चुकी हूँ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो मेरा टोक्यो में जाना कब हुआ था, पास्ट में हुआ था। मैं पास्ट में टोक्यो में गई थी, वहाँ पे जा चुकी हूँ, मैं वहाँ रह चुकी हूँ। और अब मैं प्रेजेंट टाइम में जब मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि मैं टोक्यो में गई थी, तो ये कैसा एक्सपीरियंस है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि पास्ट में हुआ था, जो कि एक्शन फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे एक्शंस को डिनोट करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे। दे हैव विजिटेड इंडिया 3 times। अब यहाँ पर देखिए जो दे है वो सब्जेक्ट है, और राइट, दे के अकॉर्डिंग हैव लगा है। विजिटेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड इंडिया 3 times ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दे हैव विजिटेड इंडिया 3 times, वो इंडिया को 3 बार विजिट कर चुके हैं, मतलब वो लोग इंडिया में 3 बार जा चुके हैं। तो ये जो उनका 3 बार जाने के एक्शन है, ये पास में हुआ था। ओके, उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, और इस टाइम पे वो अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं। ऑलराइट, तो उनका जो 3 बार इंडिया विजिट करने का एक्शन था वो अब फिनिश हो चुका है। ऑलराइट, दे हैव विजिटेड इंडिया 3 times। वी हैव नेवर सीन दैट फिल्म, हमने उस मूवी को कभी भी नहीं देखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वी सब्जेक्ट है, वी के अकॉर्डिंग हैव आया है, नेवर सीन दैट फिल्म। ठीक है, और यहाँ पर जो सीन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और नेवर यहाँ पे एडवर्ब है। तो हमने उस मूवी को कभी नहीं देखा है, उस मूवी को कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, आई होप, कि हमने उस मूवी को कभी नहीं देखा है। ठीक है, तो उस मूवी को नहीं देखने का जो एक्शन है वो पास्ट के बारे में बता रहे हैं, एक फिनिश्ड एक्शन है कि देखा ही नहीं है कभी भी उस मूवी को। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज कर सकते हैं फिनिश्ड एक्शंस को बताने के लिए। आइए कुछ और यूजेस देखते हैं। ओके, विद एन अनफिनिश्ड टाइम वर्ड, ऐसे मतलब टाइम वर्ड, ऐसा टाइम वर्ड जो कि अनफिनिश्ड है। कुछ ऐसे टाइम वर्ड्स हम देख लेते हैं, जैसे कि देखिए दिस मंथ, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज कर सकते हैं अनफिनिश्ड टाइम वर्ड के लिए। ओके, मतलब जैसे देखिए दिस मंथ, ये महीना, अगर मैं आपसे कहूँ दिस मंथ, ये महीना, तो दैट मीन्स कि मैं इस महीने की बात कर रही हूँ, ये महीना अभी चल रहा है। ऑलराइट, तो ये महीना अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये कैसा टाइम वर्ड है, ये अनफिनिश्ड टाइम वर्ड है। दिस वीक, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस हफ्ते मैं मैं जाऊंगी या फिर मैं कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। ऑलराइट, तो दिस वीक का मतलब क्या है कि ये हफ्ता जो कि अभी भी चल रहा है, अनफिनिश्ड है। टुडे, आज। ठीक है,
तो इस तरीके के जो अनफिनिश्ड टाइम वर्ड्स होते हैं उनके साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम इज स्टिल कंटिन्यू, ऑलराइट। तो टाइम का वो पीरियड जो कि अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। आइए इसी बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई हैव नॉट सीन हर दिस मंथ। अब देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, आई के अकॉर्डिंग हैव लगा है, नॉट लगा है क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, सीन है यहाँ पर जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और राइट, एंड हर दिस मंथ यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी और वो क्या है, दिस मंथ, ओके। आई हैव नॉट सीन हर दिस मंथ, मैंने उसे इस महीने नहीं देखा है। तो ये जो दिस मंथ है, ये जो पूरा का पूरा, ठीक है, ये उस महीने की बात चल रही है जो महीना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। शी हैज ड्रंक 3 कप्स ऑफ कॉफी टुडे। अब देखिए यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, ही के अकॉर्डिंग हैज आया है, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद 3 कप्स ऑफ कॉफी टुडे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए शी हैज ड्रंक 3 कप्स ऑफ कॉफी टुडे, वो आज 3 कप ऑफ कॉफी के 3 कप पी चुकी है, ठीक है। वो आज कॉफी के 3 कप पी चुकी है। तो वो जो 3 कप कॉफी के पी चुकी है, वो कब पी चुकी है, आज, यानी कि आज जो कि अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है, अभी आज कल नहीं बना है, ऑलराइट। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी मूव्ड हाउस ट्वाइस दिस ईयर। आई यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, आई के अकॉर्डिंग हैव लगा है, ऑलरेडी लगा है, मूव्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड हाउस ट्वाइस दिस ईयर ऑब्जेक्ट है। अब देखिए आई हैव ऑलरेडी मूव्ड हाउस ट्वाइस दिस ईयर, इस साल में 2 बार मैं ऑलरेडी अपना घर बदल चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा दिस ईयर, ठीक है, दिस ईयर मतलब ये साल, इसी साल में मैं 3 बार अपना घर बदल चुकी हूँ, ठीक है। वी कैन नॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद ए फिनिश्ड टाइम वर्ड। अब देखिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फिनिश्ड टाइम वर्ड के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। अनफिनिश्ड टाइम वर्ड के साथ तो यूज कर सकते हैं, लेकिन फिनिश्ड टाइम वर्ड के साथ यूज नहीं कर सकते, ऑलराइट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसी बात को। आई हैव सीन हिम येस्टरडे, अगर मैं कहूँ कि मैंने उसे देखा है कल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो येस्टरडे है, अब देखिए यहाँ पर जो येस्टरडे है, येस्टरडे का मतलब होता है कल, यानी कि बीता हुआ कल, ठीक है। और जो कल बीत चुका है यानी कि पास्ट में चला गया है, तो उसके लिए तो हम पास्ट टेंस यूज करेंगे ना, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो यूज नहीं करेंगे, ऑलराइट। तो ऐसे वर्ड्स जो कि फिनिश्ड टाइम वर्ड्स जो होते हैं उनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करते। जैसा कि हमने देखा, देखिए दिस मंथ, ये महीना, दैट मीन्स कि ये महीना अभी चल रहा है। दिस वीक, ये हफ्ता, दैट मीन्स कि जब मैं बात कर रही हूँ तो ये हफ्ता अभी चल रहा है। टुडे, आज की बात चल रही है। तो ऐसे टाइम वर्ड जो कि अनफिनिश्ड हैं उनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, लेकिन वो टाइम वर्ड जो कि फिनिश्ड हैं, है ना, उनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम ये नहीं कह सकते कि आई हैव सीन हिम येस्टरडे, मैंने उसे कल देखा है। ये जो येस्टरडे टाइम वर्ड है वो पास्ट का है, उसके साथ पास्ट टेंस ही यूज होगी, ऑलराइट। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अ फिनिश्ड एक्शन विद ए रिजल्ट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम एक फिनिश्ड एक्शन के लिए यूज करते हैं जो कि एक रिजल्ट देती है, ठीक है। मतलब एक ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है और उस कंप्लीटेड एक्शन का कोई रिजल्ट आया है, तो ऐसे एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आइए इसी बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दे हैव मिस्ड द बस। अब देखिए यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, दे क्योंकि प्लूरल है इसलिए दे के अकॉर्डिंग हैव आया है। मिस्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड द बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट।
दे हैव मिस्ड द बस, उन्होंने बस को मिस कर दिया है, सो दे विल बी लेट। अब क्योंकि उन्होंने बस को मिस कर दिया है तो ऑफ कोर्स उनको दूसरी बस का वेट करना पड़ेगा या फिर किसी और व्हीकल के थ्रू जाना पड़ेगा, तो अब वो अपनी डेस्टिनेशन पे लेट पहुंचेंगे, ठीक है। तो उनके बस मिस कर देने की वजह से उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो लेट हो जाएंगे जहाँ पर भी उनको पहुँचना होगा। ऑलराइट, तो यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं एक ऐसे फिनिश्ड एक्शन के लिए जिसका कि कोई रिजल्ट निकले। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव लॉस्ट माई कीज, मैं अपनी कीज खो चुकी हूँ। ओके, मैं अपनी चाबी खो चुकी हूँ। तो अब चाबी खो दी है तो आई कैन नॉट गेट इन टू माई हाउस, मैं अपने घर में तो जा नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने चाबी खो दिया। ऑलराइट, तो चाबी खोने का एक रिजल्ट है और वो रिजल्ट क्या है कि मैं अपने घर में नहीं जा पाऊंगी। ऑलराइट, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ मैं बता दूं, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव लगा है, आई के साथ हैव लगता है, ठीक है। लॉस्ट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, माई कीज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज़ हर्ट हर लेग, उसने अपने पैर को चोट पहुंचा ली है, उसने अपने पैर को हर्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब क्योंकि उसने अपने पैर को हर्ट कर लिया है इसलिए वो आज टेनिस नहीं खेल सकती है। तो क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है तो वो अब टेनिस नहीं खेल पाएगी, तो इसका रिजल्ट यही होगा दैट शी वुड नॉट बी एबल टू प्ले टेनिस। ऑलराइट, तो अगेन एक ऐसा फिनिश्ड एक्शन जिसका कि कोई रिजल्ट हो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस व्हेन आई अपलोड अ न्यू वीडियो। एंड गाइज, मैं इंस्टाग्राम पे भी आ चुकी हूँ, तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ के नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको अपनी वीडियोज़ के, अपनी क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।